का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी, बड़ी ज़बरदस्त, मज़ेदार, जायकेदार और लज्जत से भरपूर रेसिपी लेकर। और आज रेसिपी के साथ साथ आपको मालूम ही है कि हमारे मेहमान हर दिल अज़ीज़ हकीम शाह नज़ीर साहब आज हमारे साथ होते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो बड़ा कोई इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, बट मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी हकीम साहब से कि ENT के ऊपर हम करेंगे, बट हकीम साहब आज जो लेकर आए वो उनसे पूछते हैं कि हकीम साहब से कि क्या आज की रेमेडी है, कुछ बालों से रिलेटेड रेमेडीज़ हैं। तो हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं बॉस साहब? अल्लाह का करम। ठीक ठाक हैं, तबीयत ठीक है? अच्छा, हकीम साहब के बाल आज भी जो है ना वो घने और काले और खूबसूरत हैं, क्या बात है? तो क्या राज है हकीम साहब इसके पीछे? अरे नहीं, बस अपना ख्याल रखते हैं, अपना ख्याल रखें, बस, और अपने आप को खुश रखते हैं, खुश रखते हैं, क्या बात है? एंजॉय करता हूँ ज़िंदगी को। कि ये ज़रूरी है एंजॉय करना लाइफ को। अच्छा हकीम साहब हमारे साथ हैं जी। आप में से कोई भी किसी भी तरह का डिजीज़ से रिलेटेड, किसी भी बीमारी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन करना चाहता है हकीम साहब से, तो हकीम साहब हमारे साथ मौजूद है, नंबर ऑन स्क्रीन है। और इसके अलावा रेमेडी आपको मिलेगी यूट्यूब के ऊपर, और यूट्यूब पे हमारा जो चैनल का लिंक है वो है जी आज फूड। जी हकीम साहब, आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है सर में बच्चों के और बड़ों के जुएँ हो जाती हैं, लीखें हो जाती हैं, लीक वो मतलब हाँ लीखें हो जाती हैं और जुएँ हो जाती हैं। स्कूल से लेकर आते हैं बच्चे, या आम तौर पे भी अपना ख्याल ना रखने की वजह से सर में जुएँ आना शुरू हो जाती हैं। तो ये बड़ी तकलीफ़ होती है और माओं के लिए बहुत परेशानी होती है बच्चों के सर पे जब होती हैं। ज़ाहिर बात है, स्कूल में एक बच्चे से दूसरे के सर पे, फिर उस तरह वो घर लेकर आते हैं, घर में दूसरों को भी सर में जुएँ आ अच्छा, जाती हैं। ये सर क्या जोड़ने से ट्रांसफर होते हैं या क्या, किस तरह? बाल होते हैं ना इनके, बिखरे हुए होते हैं या साथ बैठे हुए होते हैं, तो ट्रांसफ़र हो जाते हैं। अच्छा, हाँ, क्या ये जो जुएं जो है ये फ्लाइंग करती हैं, फ्लाइंग भी उड़ते कर हैं सकती या? हैं और साथ में जुड़ के बैठे हुए होते हैं, उससे भी आ जाती हैं। अच्छा, ठीक है। तो मतलब भाई सवाल है ना, इंसान के जहन में आ जाता है, मैंने शायद उड़ के आती हैं, किस तरह से ट्रांसफ़र होती हैं, बट अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हुए नहीं है, बट सुना बिल्कुल है। होता है। और दूसरी जो रेमेडी है हमारी, उन लोगों के लिए जो तकलीफ़ में होते हैं बेचारे, उनके सर पे एक तो खुश्की की परत जमी हुई होती है, दूसरा सर में ईचिंग, खारिश महसूस होती है। अच्छा, ये आपने बड़ा एक परत जो जमी होती है, इससे मुझे एक याद आया, मैंने चंद लोगों को देखा है कि पूरी बॉडी पे उनके जो है ना खुश्की और स्किन जो है ना बड़ी ड्राई स्किन होती है, और एक होती है स्नेक स्किन होती है कोई, जो बिल्कुल स्नेक की जैसे तरह skin उतर रही वो होती है, खाल उतर रही होती है, और वो ऐसा लगता है जैसे मतलब उस पे ना पैचेस बने हुए होते हैं सारे छोटे छोटे। तो वो क्या चीज़ होती है? खुश्की होती है वो सारी, वो भी खुश्की होती है और वो सारी उस पर बॉडी पे आई हुई होती है। और मैंने ऐसे भी पेशेंट्स देखे हैं जो मेरे पास आए हैं, जिनके सर से लेके पाँव तक खुश्की ओहो, और इस तरह करते हैं तो लकीरें पड़ रही होती हैं, और ऐसा लग रहा होता है अगर कोई मॉइस्चराइज़र लगाते हैं या कोई लोशन लगाते हैं तो जलन सी भी महसूस होती है। अच्छा, हाँ, तो स्किन भी सेंसिटिव हो जाती है उसकी वजह से। तो अगर किसी को भी स्नेक स्किन कहा जाता है या किस तरह से? नहीं, स्नेक स्किन में तो कई चीज़ें आ जाती हैं ना, वो तो मुख्तलिफ डिजीज़ आ जाती हैं उसमें स्किन की। हम ड्राइनेस, खुश्की की बात कर रहे हैं। ठीक है। जिन लोगों को भी खुश्की हो रही हो, पूरी बॉडी में अगर खुश्की हो रही हो, तो सरसों का तेल लें आप, उसमें ये गंधक आंवला सार, ये तो पाउडर है, वैसे इसका साबुत डेला मिलता है, उसको पाउडर बना लें। गंधक आंवला सार, गंधक आमला सार, जी हाँ, गंधक सरसों आंवला के सार, तेल में इसे आपने सरसों के तेल शामिल में करना है। मिलाकर पूरे जिस्म पे लगाएं, रात को लगाएं, सुबह नहा लें। आप देखिएगा 70% खुश्की दूर होगी, क्या बात है? एक ही बार से। और जब भी आप नहाएं करें इस तरह, जब मुकम्मल क्लियर हो जाए आप इसे रोक दें। और दूसरी चीज़, जब भी आप दूध पिएं उसमें 2 कतरे रोगन बादाम शीरी डालकर पिएं, यानी मीठे बादाम का तेल 2 कतरे डालकर पिएं, पूरे जिस्म की ड्राइनेस को ख़त्म करती है वो। अच्छा, रोगन बादाम शीरी 2 कतरे रोज़ाना दूध, मॉर्निंग और इवनिंग या किसी रात भी में? टाइम बनाकर आप उसमें डालकर पी लें, और जब क्लियर हो जाए, ड्राइनेस ख़त्म हो जाए, आप उसे छोड़ दीजिए। और मगर रोगन बादाम शीरी छोड़िएगा, दूध पीना ना छोड़ें। दूध तो आप पीते रहें, आपके मेटाबॉलिज्म के लिए और आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, कैल्शियम और कैल्शियम, मिनरल्स के बिल्कुल। लिए बेहतरीन है। और दूसरी चीज़, जिन माओं को बहुत तकलीफ़ होती है जैसे सर में खुश्की की, और ये मैल मर्द हज़रात को भी होती है, ख़वातीन को भी होती है, और परत से निकलती है सर में, ऐसे पापड़ी सी बन जाती है, और उसमें छोटे छोटे से दाने भी बन जाते हैं।
तो अगर ऐसी सूरत हाल आ रही हो तो ये एक रेमेडी मैं बनाना सिखा रहा हूँ। इससे पता है क्या, जो खुश्की आती है ना तो इससे बाल भी गिरते हैं और सर खाली खाली लग रहा और होता है। डैंड्रफ जो है वो आपके मतलब कोई भी डार्क कलर के अगर आपने कपड़े पहने हैं तो वो ऑब्वियसली आपके शोल्डर पे या आपके कपड़ों पे, इवन के आपके बालों पे वो चीज़ नज़र आ रही होती है ख़ास तौर पे, और वो आपके ऑब्वियसली जाहिर सी बात है आप एक बीमारी है और उस बीमारी का इलाज है, और ख़ास तौर पे जैसे हकीम साहब अभी बता रहे रेमेडी, बट होता क्या है कि वो आपकी पर्सनल ग्रूमिंग में आ जाती है कि आपके शोल्डर पे या आपके कपड़ों पे या आपके बालों पे वो चीज़ नज़र आ रही होती है, तो सामने वाला थोड़ा सा रिवर्स गियर ले लेता है कि यार थोड़ा सा सही बात है। गैप रखें। जी, तो इस तरीके से आपने लेना है सरसों का तेल या तारा मीरे का तेल। तारा मीरा। जी हाँ, इन दोनों में से एक तेल लेना है आपने। अच्छा, मैंने सुना है सरसों का तेल तो अपनी जगह पे फ़ायदेमंद है, मगर तारा मीरा का तेल कहते हैं कि जलन तो मचाता है सर के ऊपर, हाँ। मगर फ़ायदेमंद बहुत होता है। फ़ायदेमंद बहुत ज़्यादा होता है। आपने लेना है आधा पाव सरसों का तेल या तारा मीरे का तेल, सही। उसमें 1 चाय वाली चम्मच ठीक है, आपने डालना है गंधक आंवला सार, ठीक है। और 1 चाय वाली चम्मच ये कमेला पाउडर। कमेला पाउडर, ऐसे मिलाकर, ये कमेला पाउडर किस चीज़ का है? ये पंसार की दुकान पे मिल जाता है ये। ठीक है, आप मतलब इसकी- ये होता क्या है ये कमेला? ये एक दरख्त में से पाउडर निकलता अच्छा, है ये। दरख्त का पाउडर है। जी हाँ, कमेला दरख्त होता है, उसका पाउडर होता है ये। ठीक है। बाज़ दरख्त को आप जब कट लगाते हैं तो उसमें से गोंद निकलती है। जी बिल्कुल। बाज़ दरख्त जो होते हैं वो बिल्कुल सूखे सूखे से होते हैं, लेकिन उस पर पत्ते भी होते हैं। लेकिन जब उसमें कट लगाते हैं या उसमें फलियाँ लगती हैं तो उस फलियों के अंदर से जो है ये पाउडर निकलता जिससे दंदासा हो। है, दंदासा होता है। बिल्कुल। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने नरम सा पेस्ट बनाना है, बिल्कुल नरम हो, ठीक और है। ये अपने सर के ऊपर लेप कर लें। ठीक है, मतलब आधा पाव 125 हाँ, काफ़ी टाइम चल जाएगा वो, ठीक है, 3-4 बार चल जाएगा। 125 ml जो है आपने सरसों का तेल या तारा मीरा लेके उसमें 1 चाय का चम्मच आपने गंधक आंवला सार गंधक आंवला सार, और 1 चाय वाला चम्मच कमेला पाउडर कमेला पाउडर। मिलाकर आप रख लें। और फिर जब भी नहाएं, नहाने से आधा घंटा पहले आप सर पे ये लेप कर लें, आधे घंटे बाद नहा लें आप। नहा ले, और आप इसको देखिएगा पहली एप्लीकेशन में 40 to 50% ड्राइनेस खत्म हो जाएगी, दूसरी एप्लीकेशन में 90% के करीब दूर होगी, तीसरी एप्लीकेशन में 100% साफ हो जाएगा। क्या बात है। ठीक है ना। ये तो जब जो ये क्लियर हो जाए आप confidence इससे जो रोक चेहरे दीजिए। पे हकीम साहब के होता है और जिस तरह से हकीम साहब बताते हैं ना कि 100% हो जाए, हाँ, तो भाई ऐसा इंशाल्लाह। लगता है जैसे ये वाकई में जो है ना आपका अब अल्लाह मियाँ आप लोगों की तमाम परेशानियों को दूर रखे, आमीन, आमीन। और जो दिन चल रहे हैं उस हिसाब से मैं चाहूँगा कि आप लोगों के लिए दुआ गो रहूँ हमेशा कि मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदके आप लोगों की तमाम परेशानियाँ दूर हों और अल्लाह मियाँ आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें। जी, आमीन। देखें, और दूसरी चीज़ ये है कि जो खुश्की होती है ये कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी होती है, कफ्स की वजह से भी होती है, और ड्राइनेस की वजह से भी होती है, साइनसाइटिस एलर्जी की वजह से भी होती है, सर दर्द रहता हो उसकी वजह से भी होती है, खारे पानी की वजह से भी होती है। ओके। तो ये सारे रीज़न्स होते हैं खुश्की लाने के। तो आप जब ये इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह ताला पानी जैसा भी हो आपकी खुश्की ख़त्म हो जाएगी। क्या बात है। मगर कॉन्स्टिपेशन जो है ना एक ऐसी बीमारी है जिससे हर बीमारी जुड़ी है। काफ़ी बीमारियाँ आ जाती हैं। हाँ, ऐसा ही है हकीम बिल्कुल साहब? ऐसे ही है। तो कॉन्स्टिपेशन के लिए वैसे क्या आप सजेस्ट करते हैं कि नरम ग़िज़ा और देखिए, रेमन चीनी के अलावा? नरम ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें। इसके अलावा पानी का टेक ज़्यादा रखें आप। 2 बूटियाँ आती हैं, सना मक्की और काली हड़। सना मक्की और काली हड़। जी हाँ, दोनों 50-50 ग्राम लेके पहले साफ़ कर लें, फिर इसे मिक्स करके बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, 1 चाय वाली चम्मच रात खाने के बाद पानी के साथ। फ़ायदा पहली दिन करेगी ये, फ्रेश हो जाएंगे आप। और जब देखें कि मुकम्मल ठीक हो गए तो आप इसे रोक दें। पहले दिन 2 दिन ये सुबह शाम लें, फिर उसके बाद इसे 1 टाइम कर दें रात को क्या बात है। खाएं, और जब मुकम्मल ठीक हो जाएं आप इसे बंद कर दें। अच्छा हकीम साहब, क्योंकि जब कब्ज़ होगी उससे आपको पाइल्स होने के खतरात होंगे। दूसरा ये है अल्लाह ने बचाए कि सब। टांगों में पिंडलियों में दर्द महसूस होगा, हाथ पांव जल रहे होंगे, ऐसे बहुत सारी बहुत चीज़ें। सारी चीज़ें। अच्छा हकीम साहब, मेरा एक और है क्वेश्चन आपसे कि जिस तरह से मैंने काफ़ी लोगों से सुना है कि फ्रूट में एक बंगाली फ्रूट आता है और एक तो बाकी एप्पल, ठीक है, सेब का मुरब्बा, और वो फ्रूट का नाम मैं भूल गया हूँ। बेलगिरी। बेलगिरी, ठीक है, बेलगिरी और एप्पल, ये जो सेब का जो मुरब्बा है, इसके बारे में मैंने सुना है कि निहार मुँह इसका इनटेक जो है वो आपके मेटाबॉलिज्म को और मैदे के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। देखें, सेब का जो है वो आपको आयरन भी प्रोवाइड कर रहा है, इसके अलावा कैल्शियम भी दे रहा है, और मेटाबॉलिज्म को भी बेहतर कर रहा है, और कमज़ोरी को भी दूर कर रहा है। बिल्कुल। ठीक है।
और जो बेलगिरी है, बेलगिरी पेट के अमराज में काम आती है, खुसूसी तौर पे जिनको लूज़ मोशंस की शिकायत रहती हो या ब्लड आ रहा हो उसके अंदर, तो ये उसके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है ये। अच्छा। तो बेलगिरी इन चीज़ों में काम आता है। इस तरीके से गाजर का मुरब्बा है, वो भी आयरन भी है, विटामिन ए भी है, आँखों के लिए भी है, इसके अलावा बॉडी के लिए भी है, कमज़ोरी के लिए भी क्या है। बात अगर आंवले का मुरब्बा लेंगे, आंवले का मुरब्बा जो है वो मैदे के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है और आँखों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। आमले के मुरब्बा। आंवले का मुरब्बा इस तरीके से हरीड़ का मुरब्बा है, वो कब्ज़ के लिए भी बेहतर है, आंखों के लिए भी बेहतर है, मैदे के लिए भी बेहतर है। क्या बात। लेकिन ये मुरब्बे जो हैं ये डायबिटिक पेशेंट इस्तेमाल ना करें, बाकी तमाम लोग कर सकते हैं। अच्छा, मगर ये देखें आप, ये वो चीज़ें हैं जो एक तो इजीली एक्सेस है, ठीक है, और दूसरा इनका फ़ायदा है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आप ये बोलें कि यार मैं फ्रूट खाऊंगा या ये मुरब्बा बना हुआ है या मैं खाऊंगी या खाऊंगा तो मैं मोटा हो जाऊंगा या मुझे शुगर हो जाएगी, ऐसी कोई वो नहीं है। अल्लाह ना करे आप में से किसी को शुगर हो, और जिनको है वो उन्होंने नहीं खाना, और जिनको नहीं है मैं ये कहूँगा कि अगर आपके पास अगर आपके साथ ये बीमारी जुड़ी है तो उसके लिए ये बेस्ट इलाज है मेरे ख्याल से कि आप एप्पल का जो सेब का मुरब्बा है, बेलगिरी का मुरब्बा है, या गाजर का मुरब्बा है, या आंवला का मुरब्बा है, आप ये वाली चीज़ें अपनी लाइफ में इन करें जिससे आपको मल्टीपल, ठीक है जी, फ़ायदे हों। तो हकीम साहब दूसरी रेमेडी के बारे में क्या कहते देखें, हैं? एक चीज़, एक मुरब्बा रह गया, बही का मुरब्बा। किसका? बही का मुरब्बा। बही। बही जिसे सफ़रे जल भी कहा जाता है। आप बेह की तो बात नहीं करें, जो सिंधी वेजिटेबल है। हाँ, बेह भी कहते हैं, बेह भी कहते फल हैं, होता है, ठीक है। और वो दिल और दिमाग दोनों और के लिए दिमाग बहुत बेहतरीन चीज़ है। क्या जिनको बात दिल है। की कमज़ोरी, घबराहट रहती है, उनके लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। और दूसरा ये जिगर के अमराज के लिए भी बहुत बेहतर है। बेह। जैसे हाँ, हेपेटाइटिस के पेशेंट्स हो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर है ये। और आम तौर पे जिनका दिल कमज़ोर है, छोटी सी बात पे घबरा जाते हैं या कोई चीज़ सुन लेते हैं तो हिलने शुरू हो जाते हैं, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, तो उनके लिए ये बह का मुरब्बा जो है, जिसे बही कहा जाता है और आम लफ्ज़ों में सफ़रे जल भी कहा जाता है। ये जो लंबी सी एक वेजिटेबल होती है, नहीं, और ये उसके दूसरा- अंदर जो है होलो होते हैं। नहीं, ये गोल सा होता है। गोल सा होता है। गोल सा होता है, नाशपाती की शक्ल का होता है ये। ओके, हाँ, ठीक है। आप कुछ और समझ रहे, मैं कुछ, मैं हाँ, इसका हम रियल मैं- नेम बता हाँ, रहा हूँ मैं। बिल्कुल। रियल नेम जो इसका है वो बही कहलाता है। बही। बही। और दूसरा इसका नाम है सफ़रे जल, ठीक है। हाँ। तो आपने ये 1 चम्मच के बराबर सुबह, 1 चम्मच शाम को काट के उसमें हाँ। से सुबह नहीं, शाम खाएं। अच्छा, मैं जो समझ रहा हूँ वो सिंधी वेजिटेबल है, और आप जो कह रहे हैं वो ये फल है। फल है। फल है। ठीक है, बेह। इसकी शक्ल नाशपाती की तरह होती है। ओके। तो ये अमरूद और नाशपाती से मुशाबे होती है, और इसका जायका जो है वो शीरी है, मीठा होता है, मेरी तरह। ये हमेशा जो है ना, अच्छा आप इसकी तो बात नहीं कर रहे, नहीं, ये नहीं, राइट? नहीं, ये नहीं, ये सिंधी बेह है। जी बिल्कुल ये नहीं है। ये नहीं है, ये नहीं। आप किसी और चीज़ की बात ये कर गोल रहे हैं। फल होता है। अच्छा, सिंधी बेह जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त एक वेजिटेबल है, और मैंने बहुत रेयरली उसको यूज़ होते हुए देखा है यहाँ पे, क्योंकि जब हम रेस्टोरेंट में होते थे तो हम सिंधी बेह की ना एक रेसिपी हम करी एक बनाते थे, और उसके अलावा हम उसको पिकल बनाकर सर्व किया करते थे। उसके हम अचार बनाते थे, बेसिकली अरबिक टाइप के जो है ना, सिरका और चीनी के साथ और हर्ब्स के साथ उसका पिकल बना दिया करते थे, और उसको हम रख दिया करते थे, तो उस पर वो बड़ा एक ज़बरदस्त फ्लेवर जायका उसका, अच्छा हाँ, देता। जायका बहुत ज़बरदस्त था। तो आप जो वेजिटेबल बात करें उसका नाम बही है। बही है। बही। उसे बही का फल भी कहा जाता है। बही का फल भी कहा अगर जाता बही है। का नाम समझ में ना आए तो आप उसे सफ़र जल भी कह सकते हैं। सफ़र जल, इसके बारे में जी एक स्टडी अब तो बनती है कि इस वेजिटेबल को स्टडी करें या फ्रूट को स्टडी करें, देखें इसके बारे में कि ये क्या फ़ायदा देती है और किस तरह से। तो यहाँ पे हकीम शाहनज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक शॉर्ट सा ब्रेक है, ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आके आगे इनसे सेकंड रेमेडी, कुछ 2 ऑयल और कुछ एक जड़ी बूटी हमारे सामने है, उसके बारे में पूछेंगे। तो तब तक आप सबने हमारे साथ रहना, जाना कहीं नहीं, मिलते हैं शॉर्ट से ब्रेक के बाद। आज का तड़का। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर आप लोग देख रहे हैं आज का तड़का। हमारे साथ मौजूद है हमारे हर दिल अजीज़ गेस्ट हकीम शाहनज़ीर साहब, और शाहनज़ीर साहब अभी बता रहे थे कि ऑयल जो पूरे जिस्म पे अगर आपकी खुश्की हो जाए तो उसके लिए आपने सरसों का तेल, और ये क्या नाम बताया था हकीम साहब? सरसों का तेल और गंधक आंवला साग गंधक आंवला साग पूरे जिस्म पे आप जिस्म पे आपने लगा, ये खारिश को भी दूर करती है, खारिश खुश्की को भी दूर खुश्की करती है। को। और सर पे लगाने के लिए गंधक आंवला साग के साथ जो दूसरा था कमेला पाउडर। कमेला पाउडर सरसों के तेल में आपने मिलाकर
आधे घंटे का मसाज देना है और आधे घंटे लगा के रखना है, उसके बाद आपने शावर ले लेना है। नहीं, सर पे लेप कर लें और आधे घंटे बाद वॉश कर लें। आप देखिएगा 50% से ज़्यादा खुश्की ख़त्म हो जाएगी क्या बात है, क्या बात है। एक ही बार में। अच्छा, आपने जो खुश्की की बात की, तो खुश्की में जिस तरह से आपने बताया कि कॉन्स्टिपेशन हो तो खुश्की होती है, हाँ। गला ख़राब हो तो खुश्की होती है, हाँ, तो और भी आपने बहुत सारी चीज़ें बताई। देखिए, अगर आपको बलगम रेशा बहुत ज़्यादा रहता हो तो उसमें आपको पसीना भी ज़्यादा आता है। ठीक है, उसमें इतनी ड्राइनेस नहीं होती है, लेकिन पसीना बहुत ज़्यादा आता है। माथे पे पसीना आ रहा होगा, चेहरे पे आ रहा होगा, तो ये चीज़ें भी आती हैं। और दूसरा, कॉन्स्टिपेशन की वजह से ड्राइनेस हो जाती है, तो मैंने कहा सना मक्खी और काली हड़ इसका पाउडर बनाकर 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम। क्या बात है हकीम साहब। एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मेरी बहन कौन है हमारे साथ और कहाँ से? जी वजीहा बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। जी वजिया, क्या कहना चाहते हैं? जी मुझे शाह नज़ीर साहब से बात करनी थी। जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी आपने जो लास्ट वीक जो रेमेडी बताई थी घुटनों के गुर्दे के लिए, तो वो उसको कितना अर्सा इस्तेमाल करना है? देखो बेटा, और किसके उसको साथ? देखिए, उसको 2 से 3 महीने यूज़ करना होता है। फ़ायदा आपको 5 दिन में हो जाएगा, दर्द तकलीफ़ में काफ़ी कमी आ जाएगी। लेकिन इसको छोड़ना नहीं है, इसको 2-3 महीने इस्तेमाल करके छोड़ दीजिए। अच्छा, और वो खाने से ना थोड़ा सा पेट में थोड़ा सा मसला वगैरह हो रहा है। नहीं, देखो, उसमें जो सूरजजान शीरी हमने 20 ग्राम कहा है आपको, तो 20 ग्राम डालें, 50 ग्राम ना डालें, वो लूज़ मोशन कर देती है, तो इसलिए हम 20 ग्राम कहते होते हैं। और सफ़ेद मूसली के साथ ये लूज़ मोशन नहीं करती। सही है। सफ़ेद उसमें, मूसली जो है वो उसमें, पेट के निज़ाम को बेहतर रखती है, कब्ज़ करती है। वो सफ़ेद मूसली 50 ग्राम था, और चोप चीनी 50 ग्राम, असगन नागोरी 50 ग्राम, सूरजजान शीरी 20 ग्राम। इनको हाँ जी, मिला के चलें। बारीक पाउडर बना लें। ठीक है बेटा? जी जी, साथ काला गोंद भी था ना? काला गोंद 50 ग्राम डालें। अगर काला गोंद ना मिले तो आप चोप चीनी डाल दें उसमें। ठीक है? अच्छा, तो ये किसके साथ खानी है? दूध के साथ? 1 पानी चाय के वाली साथ? चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी के साथ। अच्छा चलिए ठीक है, आपका ठीक है। बहुत शुक्रिया। Thank जी you, जी, बेटा। बहुत अच्छा आपका शो, थैंक यू बहुत वेरी मच। मेहरबानी। बहुत बहुत शुक्रिया मेरा बेटा, ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अच्छा हकीम साहब, तो आप बता रहे थे खुश्की के बारे में। जाम। ठीक है, तो जो ये ड्राइनेस है, अब गला ख़राब है, तो बंदा गले का इलाज करे कि ड्राइनेस? नहीं, देखिए, वो तो मैंने बता दिया कि उसमें पसीना ज़्यादा आता है, और जिन लोगों का गला ख़राब रहता हो अक्सर, और गले में अंदर बलगम भी गिर रहा हो, तो आपने लेना है गौज़ुबान के पत्ते 1 चाय वाली चम्मच, मुलेठी आधा इंच का टुकड़ा, और खाक सीर आधी चम्मच। इसे 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें। कहवा बन गया। रात सोने से आधा घंटा पहले पी लें आप। ये रोज़ाना ये अमल करें, कुछ दिन करना, 6-7 दिन करना। जितना भी बलगम जमा हुआ होगा सब निकल जाएगा क्या बात है। आस्ते आस्ते, और तकरीबन अच्छा, गला भी तो ठीक जो रहेगा। पसीना जब गला जो- ख़राब होगा तो बुखार सा फील भी होगा। ओके, जो पसीना जो आ रहा होता है वो मेन वजह होती है ड्राइनेस की, खुश्की नहीं, की? उसमें ड्राइनेस नहीं होती, उसमें तेजाबियत होती है, वो बाल गिराती है। तेजाबियत बाल गिराती है। अच्छा, एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। या। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन कौन है हमारे साथ और कहाँ से? जी मैं मुकद्दस बात कर रही हूँ। जी भाई, मेरे 2 बच्चे हैं जी और उनकी ना एक की हाइट का मसला, एक की बालों का मसला है। ठीक है। कि एक की हाइट छोटी है, दूसरे के बाल ना सफेद हो रहे हैं और नजर वीक है। अच्छा, मेरी बहन उम्र बता दें हकीम साहब को उनकी। जी उनकी उम्र, बच्चे की उम्र है 14 साल, 12 साल। ठीक है। बच्चे की उम्र 14 साल है और बच्ची की 16 साल। सही, ठीक है, 13 और 14 साल। ठीक है, हाँ जी, 14 और 16 साल। 14 और 16 बच्ची की साल। हाइट, जी बच्ची की हाइट कम है, लड़के की बालों का मसला है ठीक और बाल इसके सफेद हो रहे हैं। और अरे मेरी बहन, इंशाल्लाह मैं अभी बता रहा हूँ, आप स्क्रीन के सामने आ जाइए, इंशाल्लाह मुझे बहुत दुआएं देंगे शुक्रिया। आप। ठीक है, थैंक यू वेरी मच मेरी देखिए, बहन। जो ख्याल हाइट रखिएगा। बढ़ती है, हाइट बढ़ती है बच्चों की 14 साल से लेके 21 साल तक। ठीक है, तो इस दौरान आप ये रेमेडी इस्तेमाल कर सकते हैं। 14 साल से कम उम्र वाले इस्तेमाल ना करें और 21 साल से ज़्यादा उम्र वाले इस्तेमाल ना सही। करें। और उसमें आपने लेना है सिंगाड़ा 100 ग्राम, सिंगाड़ा वाटर सिंघाड़ा चेस्टनट, जहाँ 100 ग्राम, सही। मिश्री 100 ग्राम, मिस्री डली। जहाँ दिल्ली वाली मिश्री, सिंघाड़ा 100 ग्राम, मिश्री 100 ग्राम, और मस्तगी की लकड़ी, मस्तगी की लकड़ी 20 ग्राम। सही। इनको मिला लें, बारीक पाउडर बना लें।
एक चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, एक चाय वाली चम्मच रात खाने के बाद, एक गिलास दूध में मिला के दिन में 2 बार दें आप, ठीक है। और ये 3 महीने तक दें। साथ में खड़े होकर पाँव को हाथ लगाने की एक्सरसाइज कराएं, 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम। ये 3 महीने दें, इंशाल्लाह चाहे लड़कियां हों या लड़के हों, दोनों ये 15 इस्तेमाल मिनट कर जो एक्सरसाइज करनी है तो वो कितनी दफ़ा करनी है 15 मिनट में? करते जाएं 15 मिनट तक। ऐसे यूं किया हाथ, फिर पाँव को हाथ लगाया, यूं किया पाँव को हाथ लगाया। अच्छा, मतलब वो रेस्ट देना है, फिर करना है, फिर रेस्ट देना है, फिर करना है। करना है। अच्छा, अब हमारे पास बाल का आपका क्वेश्चन है, ठीक है। एक कॉलर है हकीम साहब, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप सर? मैं बिल्कुल ठीक ठाक जी। मेरी बहन क्या कहेंगे? जी सर, मैं हकीम साहब से बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम हकीम जी साहब। वालेकुम अस्सलाम जी बेटा। हकीम साहब, मैं ना मुल्तान में रहती हूँ, यहाँ से ना एक तेल नहीं मिल रहा जो आपने तेल बताया था, रोगन बारातू हम, वो यहाँ से नहीं मिल रहा। तो आप प्लीज मुझे एक और तेल बता जिससे बाल लंबे भी हो जाए और अच्छे भी हो जाए। बेटा तेल सबसे बता बेहतरीन दीजिए अगर मुझे बालों के बारे बारातुफुम में। मिल जाए आपको, पूरे पाकिस्तान में सब जगह पे मिलता है। मेरिट पे मैंने बताई है, मेरी अपनी ब्रांड तो है नहीं, ठीक है ना। हकीम साहब दोबारा तेल बता दीजिए जिससे बाल लंबे भी हों और अच्छे भी हो जाए। दोबारा प्लीज रिपीट कर दीजिए तेल बालों के बारे में। अच्छा ठीक है, बालों के बारे में बता रहा हूँ अभी एक। ठीक है, बालों के बारे में एक दफ़ा फिर रिपीट करना है, ठीक है, बारे में। जी जलाल भाई, बाल गिर रहे हों, बाल काले जो छोटे सफेद कपेल है, सफ़ेद जो देखें, है। एक तो उनके बेटे की लोग इज्जत करेंगे, बोलेंगे इसके सफ़ेद बाल हैं। तो दूसरा ये है कि जिनके बाल 35 साल से अगर कम उम्र है, जो वाइट हो रहे हैं, तो वो एक अखरोट तोड़ के सुबह निहार मुँह रोज़ाना खाएं। एक अखरोट तोड़ के सुबह निहार मुँह रोज़ाना खाएं, कम से कम 6 महीने तक। और दूसरा साथ में एक रेमेडी बता रहा हूँ मैं, ये आपने अप्लाई करना है। इसके फ़ायदे और भी हैं, जैसे बाल गिर रहे हों, बाल पतले हों, 2 मुँह हो रहे हों, सर खाली हो रहा हो, सब सही होना शुरू होंगे। आपने लेना है रोगन तुख्म हिना, मेहंदी के बीजों का तेल, ये लेना है आपने आधा पाव। सही। रोगन पखान बेद, रोगन पखान बेद ये भी आधा पाव। रोगन 12 तुख्म आधा पाव। कलौंजी का तेल 30 ml, कद्दू का तेल 30 ml, इनको मिला लें आप। इसमें 1 इंच का टुकड़ा बाल छिड़का और 1 चाय वाली चम्मच सुरमा जो आंखों में डालते हैं, ये डाल के 1 घंटा धूप में रख लें। आपका तेल तैयार हो गया। और ये तेल सिर्फ बालों की जड़ों में लगाएं, 2 घंटे के बाद धो लें या रात को लगा लें, सुबह धो लें, 1 दिन छोड़ के। क्या बात है। एक कॉलर और, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। जी सर, आदाब। जी मैं अकरम बोल रहा हूँ जी, लाहौर से। जी अकरम भाई। सर मैंने हकीम साहब से ये पूछना है, मेरी बेटी है, उनके चेहरे पे बहुत बाल है। हाँ, उम्र कितनी है बच्ची की? उम्र माशाल्लाह 26 साल है। 26 साल। माशाल्लाह। ठीक है। ये इसकी वजह से इनको गर्मी बहुत फील होती है, पसीना बहुत आता हो। हेलो जी अकरम भाई, मतलब हकीम साहब पूछ रहे हैं कि छोटी को पसीना ज़्यादा आता है, गर्मी बहुत ज़्यादा गर्मी पसीना ज़्यादा तो लगती इतना है? नहीं आता है जी, पसीना नहीं इतना आता है। ठीक ठीक है अकरम भाई, आप स्क्रीन के सामने आ जाए, अभी हकीम साहब आपको बता देंगे, ठीक है। जी जलाल भाई, जिन लोगों को भी फेशियल हेयर हो, यानी फालतू अनवांटेड हेयर, फालतू बाल हो रहे हो, तो ऐसी सूरत में आपने लेना है किस्ते शीरी। किस्ते शीरी एक लकड़ी होती है, पंसारी से मिल जाएगी, उनको कहें किस्ते शीरी दे दें। ये आप लेना है आपने 50 ग्राम। सूरनजान तलख, एक पहले बताया था सूरनजान शीरी, सूरनजान तलख, हाँ, एक ये सूरनजान तलख है, ये भी आपने लेना है 50 ग्राम। मुल्तानी मिट्टी 20 ग्राम, इनको मिला के पाउडर बनाएं और जितना लगाना हो उतना पानी में पेस्ट बनाएं, अपने फालतू बालों पे लेप करें, रोज़ाना रात को सुबह धो लें। ये कुछ अरसा यूज़ कीजिएगा, ठीक है। आस्ते आस्ते ये बारीक होकर ख़त्म हो जाएंगे, दोबारा नहीं निकलेंगे। क्या बात है, क्या बात है। हकीम साहब एक कॉलर और, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी कौन है हमारे साथ और कहाँ से? मैं कराची से बात कर रही हूँ। जी मेरी बहन, क्या कहना चाहती हैं? मुझे ना खांसी हो जाती है, जैसे हर साल में ना पुरानी खांसी हो गई है, हर साल खांसी हो जाती है और जितनी भी दवाइयाँ पी लूँ पता नहीं होती है। अच्छा, इसके लिए मुझे कुछ बता दें। इंशाल्लाह। शुगर तो नहीं है अभी? नहीं, शुगर नहीं है। बेटा माशाल्लाह, आप चला स्क्रीन के सामने आ जाइए। ठीक है मेरी बहन, आप टीवी के सामने आ जाए, अभी आपको जितनी भी पुरानी खांसी हो, खांसी एकदम शुरू हो जाती है, गले में खराश शुरू हो जाती है और खांस खांस के बुरा हाल हो जाता है, बाज़ लोगों का यूरिन तक कंट्रोल नहीं होता है खांसने की वजह से, तो आपने लेना है काली किशमिश। काली किस्म। ड्राई फ्रूट वालों से भी मिलेगी, पंसारी से भी मिलेगी। काली किशमिश ले लें, उसके 10 दाने 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें। उबालने के बाद ऐसे उतार के छान के वो पानी पिए, नीम गर्म, 1 कप सुबह 1 कप शाम, सिर्फ 5 दिन, इंशाल्लाह ताला खांसी ख़त्म। क्या बात है ठीक है? हकीम साहब। फिर दूसरी चीज़, सर में अच्छा। जुएँ हो जाती हैं। हाँ जी,
ठीक फिर है। बालों के बारे में भी आपने बताना है जल्दी जल्दी। हाँ, सर में जुएँ हो जाती हैं और ख़ारिश भी होती है, बच्चों के सर पे ट्रांसफ़र होती हैं दूसरों के सरों में, और जुओं से बहुत ज़्यादा तंग है। तो आपने लेना है नीम का तेल। नीम का तेल, और एक कॉलर भी है हकीम साहब, उनसे भी बात जी। करते हैं साथ साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन है हमारे साथ और कहाँ से? मैं आयशा बात कर रही हूँ लाहौर से। जी आयशा, क्या कहना चाहते हैं? मेरे ना फेस पे ना गड्ढे हैं, बहुत गड्ढे हैं। मैंने वो किन सब से पूछना है, मुझे पहले एक्ने थी, उसके बाद गड्ढे हो निशान गए रह हैं। गए, ठीक स्कार्स रह है गए। ठीक है। और बेटा, इसके उम्र अलावा कितनी है? कुछ? हाँ जी, उम्र कितनी है बेटा? मेरी 23 साल। 23 साल। भाई स्क्रीन के सामने आ जाइए अभी। ठीक है बताता हूँ। आयशा, स्क्रीन के सामने आ जाए, अभी हकीम साहब आपको बता रहे हैं। ठीक है। अच्छा, मैं अच्छा, बता रहा था चेहरे कि के बारे में हम बाद अभी में बात बताते करते हैं। ये जिनके सर पे जुएँ हो रही हों, बच्चों के चाहे बड़ों के हों, लीखें भी हो रही हों, ये जुएँ और लीखें दोनों ख़त्म करेगी। आपने लेना है नीम का तेल। नीम का तेल 30 ml लेना है, 30 ml, ठीक है, यानी 30 ग्राम। और आपने लेना है तारा मीरे का तेल। तारा मीरे का तेल, ये भी 30 ml। नीम का तेल 30 और तारा मीरा का तेल 30 ml, ठीक है। इसके अंदर आप डालेंगे ये सपिस्तान। सफिस्तान। सपिस्तान, सपिस्तान। ये आपने तकरीबन 8 से 10 दाने डालने हैं आप। सही। ठीक है। अगर इसको कुचल के भी डाल सकते हैं आप, और इसे मिक्स करके आप रख लें। ये सिर्फ आधा घंटा लगाना है सर पे, दोपहर के टाइम पे लगा लें या कि जो टाइम फ्री हो आपके पास, आधा घंटा या 20 मिनट लगा रहे हैं, उसके बाद सर को वॉश कर लें। ये सिर्फ रोज़ाना 5 दिन तक करना है आपने। एक भी जू नहीं रहेगी, एक भी लीक नहीं रहेगी। क्या बात है। इसी के साथ एक कॉलर और उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो सलामकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर। ये बात करें मैडम से। जी जी बात कराएं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है, ठीक हूँ मैं। जी मेरी बहन मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। जी 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 बताएं, क्या कहना चाहती हैं? हाँ, मुझे ना वो छींकों का बहुत ज्यादा मसला है। सुबह उठती हूँ, छींकें आनी शुरू हो जाती हैं, साइनसाइटिस एलर्जी। बहुत ज्यादा। नाक से पानी बहना शुरू हो जाता है, नींद भी नहीं आती, दिमाग जो है वो जागता रहता है। हकीम साहब से बात करनी है, वो कुछ बताए हमें। जी जी बेटा, मैं समझ गया हूँ आपकी बात को। ठीक है, ये साइनसाइटिस एलर्जी कहलाती है। और दूसरा, इसकी वजह से फिर एंजाइटी फील होती है, सर दर्द भी फील होता है, नींद भी उसकी डिस्टर्ब हो जाती है, साथ में सुस्ती काहली होती है, कहीं जाने को दिल नहीं करता। बात कर रहा हूँ। ठीक है। ठीक है, तो आप स्क्रीन के सामने आ जाएं, आपको हकीम साहब अभी बता रहे हैं। जी हकीम। देखिए, हमारी एंटी एलर्जी होती है बरगे बांसा। बांसा के पत्ते 1 चाय वाली चम्मच, बनफशा के पत्ते 1 चाय वाली चम्मच। 2 चीज़ें, बांसा के पत्ते और बनफशा के पत्ते। इसको 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें, कहवा बन गया। 1 कप सुबह, 1 कप शाम, और ये 3 दिन इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला आपका ये सीज़न बेहतर हो जाएगा। फिर अगले महीने 3 दिन फिर इस्तेमाल करें, फिर अगले महीने 3 दिन, फिर ज़रूरत नहीं है। क्या बात है। ये साइनसाइटिस एलर्जी आपकी 3 खत्म हो महीने जाएगी। आपने इस्तेमाल करने हैं, 3 दफ़ा। एक कॉलर और हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बहन, कौन है हमारे साथ और कहाँ से? जी मैं इस्लामाबाद से फाखरा बात कर रही हूँ। असल में मैंने डॉक्टर साहब से पूछना है कि मुझे ना 10-12 साल से मेरा मुंह खराब रहता है। अंदर से गाल जो है ना, वो ऐसे दाने नहीं है, छाले नहीं है, वो जख्म बने हुए हैं। मैदे ये का तेजाबियत की वजह से होता है। तेजाबियत मैंने और- बहुत सारी चीजें इस्तेमाल की, बहुत दवाइयाँ इस्तेमाल की हैं, लेकिन उससे मेरा वक्ती थोड़ा आराम आ जाता है, लेकिन बिल्कुल ठीक नहीं होता। मैंने बायोप्सी भी करवाई, अंदर से पीस लेके चेक करवाया कि कोई और मसला तो नहीं है, वो भी नहीं था। वेरी गुड। लेकिन ये है कि मेरा मुंह ठीक नहीं होता, कभी कभार ऐसे ज्यादा हो जाता है कि पूरा खुलता भी नहीं है। ओहो। चले मेरी बहन, आप स्क्रीन के सामने आ जाए, इंशाल्लाह अल्लाह मियां आपको शफा अता फरमाएगा। हमारी दुआएं आपके साथ है। हकीम साहब क्या कहते हैं? मुंह पे कट लग जाते हैं, ये तेजाबियत की वजह से भी होता है, और बाज़ लोगों को छाले भी बन जाते हैं। आपने लेना है इलायची 10 ग्राम, तबाशीर 50 ग्राम, सबशीर तबाशीर तबशीर तबाशीर तबाशीर 50 और ग्राम, इलायची। मिस्री 50 ग्राम, मिस्री और सब्ज़ इलायची 10 ग्राम। इसको मिला के बारीक पाउडर बना लें। फिर सुबह दोपहर शाम मुंह में ये छिड़कें आप, और खा भी लें। खाने की चीज़ है ये। थोड़ी देर के लिए छिड़क के रोक दें ताकि लुआब बने, फिर इसको खा लें आप, कोई मसला नहीं है।
आस्ते आस्ते ये साफ़ होना शुरू होगा। और एक टाइम इसबगोल छिलका 1 गिलास पानी में मिला के 1 चम्मच रात को सोते वक्त पिया करें। अच्छा, इसबगोल छिलका जब आप मिलाएंगे ना तो उसको 5-3 मिनट के लिए रेस्ट दीजिएगा। हाँ, रेस्ट दीजिएगा ताकि वो फूल जाए, फिर उसके बाद आप पीजिएगा ताकि वो अपना काम करे और आपको रिजल्ट दे। अच्छा हकीम साहब, बालों के बारे में तो हमने बता दिया नहीं, कि बाल गिर रहे हों। एक बहन ने पूछा था और एक बहन ने पूछा था चेहरे के बारे में, जो स्कार्ट आ गए हैं, जो खड्डे बन जिनके चेहरे पे खड्डे निशान हो, एक्नी के बाद जो खड्डे बन जाते हैं, ओपन पोर्स हो रहे होते हैं, वाइट हेड ब्लैक हेड्स निकालने की वजह से भी खड्डे हो रहे होते हैं, तो ऐसी सूरत में आपने लेना है अनार के फूल, गुल बाबूना, आकाश बेल, ये तीनों चीज़ें 20-20 ग्राम, मूंग की दाल 50 ग्राम, इनको मिला के पाउडर बना लें। फिर जितना लगाना हो उतना अरके गुलाब में या दूध में पेस्ट बनाएं, पूरे चेहरे पे लगाएं, आधे घंटे बाद धो लें। ये 1 महीना करें, ओपन पोर्स भी मिनिमाइज होंगे, खड्डे निशान भी खत्म हो जाए। क्या बात है हकीम साहब। एक कॉलर और उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, मेरी बहन कौन है हमारे साथ और कहाँ से? मैं श्रेया बात कर रही हूँ फैसलाबाद से। जी मसीहा, क्या क्या कहना चाहेंगी? मैं हकीम साहब से पूछना चाह रही थी कि मेरे ना बाल जो है ना, बालों की चुटिया वो बहुत बारीक सी बनती है। बाल तो बारीक हो गए, ठीक है, आगे देखिए जिनके बाल पतले हो रहे हैं। अच्छा, बाल पतले हो रहे हैं और बाल गिर रहे हैं, बाल गिर रहे हैं, बाल बढ़ भी नहीं रहे हैं, ख्वाहिश होती है कि हाँ, बाल बढ़ें, बाल बढ़े, ठीक है ना। इसके बारे में आपने बात करनी थी। देखें आप, ये अक्सर लोगों के साथ हो रही है, किसी का आधा बाल टूट रहा है, किसी का जड़ से निकल रहा है, तो ये सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए आपने लेना है कलौंजी का तेल 30 ml, कद्दू का तेल 30 ml, रोगन 12 तुख्म ये आधा पाव लेना है, रोगन तुख्म हिना ये भी आधा पाव लेना है, और तिल का तेल आधा पाव लेना है। इनको मिला लें आप। इसके अंदर रतन जोत बूटी 1 चम्मच और सुरमा 1 चम्मच, छड़ीला बूटी 1 चम्मच, 1 गिलास इनको मिक्स कर लें और 1 घंटा धूप में रख लें और आपका तेल तैयार हो गया। और ये तेल अप्लाई करें, आपकी सोच से भी ज़्यादा आपके बाल लंबे भी होंगे और इनका वॉल्यूम भी बढ़ेगा, मोटे। क्या बात है, क्या बात है। हकीम साहब, एक कॉलर हो रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जलाल भाई, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मेरी बहन आप सुनाई, कैसी तबीयत है? ठीक, दुआएं चाहिए आपकी। जलाल भाई, मुझे हकीम साहब से एक सवाल पूछना है। जी मेरी बहन। बेटा जलाल भाई, हकीम साहब, मेरी बहन है ना, उसके हाथ पाँव जलते हैं और उसका AST 100 है और ALT 110 है और उसका नीचे वाला होंठ भी कांपता है और सांस भी फूलता है। सारी बातें, फैटी लीवर हो रहा है ना उनको, ठीक है, ALT बढ़ा हुआ है उनका, और कुछ है मेरी बहन? AST भी बढ़ा हुआ है, वो 100 है। कोई मसला नहीं इंशाल्लाह बहन। हकीम साहब, कोई बता दें जो डॉक्टर का मशवरा है अपना वो जारी रखिएगा। और आपने लेना है 4 दाने आलू बुखारा, 1 चाय वाली चम्मच तुख्म कासनी, 1 चाय वाली चम्मच सौंफ, 1 गिलास पानी में रात को डिप कर दें, सुबह निहार पेट छान के पी लें, 1 टाइम रोज़ाना पिएं। हाथ पाँव की जलन भी दूर होगी और आस्ते आस्ते SGBT भी कम होगा, ALT भी आपका कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा। क्या बात है हकीम साहब, क्या बात है। ये फिर एक तो आपने फिर परहेज भी करना है मिर्च मसालों से और गर्म चीज़ों से, इन चीज़ों से बंद करना है। हाँ, ये चीज़ें सारी आपने परहेज भी करना और ख्याल बहुत ज़्यादा रखें मेरी बहन, अपना भी और अपनी बहन का भी, ठीक है। बाकी हमारी दुआएं आप लोगों के साथ हैं और रहेंगी इंशाल्लाह। अच्छा, पानी का टेक ज़्यादा रखिए, आप लोग वॉक करें। और दूसरा ये है कि जैसे आप वॉक करते हैं ना, तो शाम को 5 से 6 बजे के दरमियान वाली वॉक करें आप। ये रात को जो वॉक कर रहे होते हैं वो आप कार्बन डाइऑक्साइड लेके आ रहे होते हैं, ऑक्सीजन नहीं लेकर आ रहे होते हैं। तो आप ये एक चीज़ या सुबह की या शाम या की, सुबह की वॉक करें ताकि क्या बात है, ऑक्सीजन भी बहुत सारी मिल जाए। क्या बात है हकीम साहब, थैंक यू वेरी मच हकीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आप आए और आपने शो में 4 चांद लगा। थैंक यू, क्या बात है आपकी। तो हकीम साहब के थैंक यू के साथ एक शॉर्ट से ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। बड़ी ज़बरदस्त सी अचारी बिरयानी की एक रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ, तो आप सबने जाना कहीं नहीं। मिलते हैं एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद। आज का तड़का। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। मैं एक्चुअली 2 बाइट ले लिए। अच्छा जी, हमने ब्रेक में किया क्या कि अनियन जो है मैंने फ्राई करने के लिए रख दिए थे,
वंस अनियन फ्राई होते हैं फिर हम रेसिपी को आगे लेके चलते हैं। अच्छा, अब अचारी बिरयानी। हकीम साहब तो हमारे माशाल्लाह आप सबके साथ थे अभी और बहुत सारी रेमेडीज़ आपको बताई, ठीक है, और थोड़े से जिस हिसाब से आप लोगों की कॉल्स थी तो थोड़े से हकीम साहब जो है ना वो परेशान भी हो गए थे कि मैं जवाब जो है ना कौन सा देना है। हमने मैं तो लिख लिया था, बट खैर। तो अल्लाह मियाँ हमारी दुआ हमेशा है, और ये जो महीना है और ये जो ख़ास दिन है, इन दिनों में मैं कहूँगा कि जो मांगते हैं आप मांगे, और ख़ास तौर पे अपनी भी सेहतियाबी के लिए मांगे और हमारी भी सेहतियाबी के लिए मांगे। अल्लाह मियाँ हम सब को नागानी आफतों से दूर रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और तमाम परेशानियों से दूर रखे, कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन और गम शब्बीर के। अल्लाह मियाँ से यही हमारी दुआ है। अच्छा जी, अनियन हमने ब्राउन करने के लिए रखा है और इसके साथ यहाँ पर अब हमने अचारी मसाला बनाना है। अच्छा, अचारी मसाले के अंदर होता क्या है ये इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता दूं, फिर उसके बाद हम फर्दर आगे रेसिपी की तरफ चलते हैं। बाकी राइस जो है वो मुझे दानिश भाई ने बॉईल करके दे दी है, और उसके बाद फिर हम बेस बनाएंगे और बेस बनाने के बाद हम बिरयानी की तरफ चलेंगे। लाल मिर्च का पाउडर, ठीक है जी, राय दाना, मेथी दाना और सौंफ, ज़ीरा, गरम मसाला, कलौंजी, ठीक है जी, कोरिएंडर क्रश और रेड क्रश चिली, ठीक है जी। चिकन पाउडर ऑप्शनल है। अच्छा, आप सोचते होंगे कि यार ये हर उसमें चिकन पाउडर का यूज़ करता है, आप चिकन क्यूब का यूज़ कर सकते हैं। आप चिकन क्यूब या चिकन पाउडर यूज़ नहीं करते तो आप चिकन की हड्डियाँ, मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को बताया कि चिकन की हड्डियाँ मार्केट के अंदर मिलती हैं, आप उनका स्टॉक बना के आप उसका खाने के अंदर अपने यूज़ करें। आप यकीन जानिए बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर जो है ना उससे आता है, ठीक है जी। फिर वाइट पेपर है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, नमक है, दही है, और यहाँ पे अदरक लहसुन जो है वो फाइन चॉप भी है, और फिर उसके बाद यहाँ पे ग्रीन चिलीज़ का यूज़ करें और फूड कलर का हम यूज़ करें। अनियन हमारे पास कलर आ रहा है अनियन को, तो जब तक हम करेंगे क्या, ग्रीन चिलीज़, ठीक है जी। ग्रीन चिलीज़ लेकर आपने इस तरह से ग्रीन चिली को सेंटर से खोल लेना है। तो व्यूअर्स, उम्मीद ये करता हूँ कि आप लोगों को शोज़ हमारे अब तक के जितने भी हैं वो सब समझ में भी आए होंगे और पसंद भी आए होंगे, और आप भी जब भी हमारी रेसिपीज़ ट्राई करेंगे और इवन आप रेमेडीज़ ट्राई करेंगे तो आप लोगों ने हमें फ़ीडबैक देना है, और फ़ीडबैक देने के लिए आप सब ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज एंटरटेनमेंट, और इसके अलावा यूट्यूब पे ज्वाइन करेंगे आज फूड। अच्छा, इस तरह से आपने ये चिलीज़ को डीप कट ले लिए, ठीक है। अच्छा, किसी भी खाने में जिस तरह से आप अचारी आलू बना सकते हैं, ठीक है जी, अचारी बैंगन बना सकते हैं, ठीक है, अचारी भिंडी बना सकते हैं, ठीक है, अचारी गोश्त, ठीक है, और मतलब जहाँ पे अचार का नाम आ जाए, ठीक है, वहाँ पे चंद इंग्रेडिएंट जो हैं वो मस्ट हैव हो जाते हैं, ठीक है। मतलब आपने वो ज़रूरी है डालना, ऐड करना, जिससे वो फ्लेवर आपका आएगा, ठीक है जी। यहाँ पर अनियन जो है इसको अच्छा कलर आ चुका है, ठीक है, तो एक दफ़ा इसको मिक्स करते हैं ताकि इक्वली जो है कलर आ जाए, ठीक है। ये हो गया डन। वंस ग्रीन चिली सारी डीप कट्स लग जाते हैं इनको, तो हमने अब यहाँ पे आप ये देखें, इनको क्रश करके भी आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ये चार चीज़ें मस्ट हैव हैं जब आप अचार की बात करते हैं, अचारी फ्लेवर की बात करते हैं, ठीक है जी। ये मस्ट हैव हैं जो कि राई दाना, मस्टर्ड सीड्स, ठीक है, मेथी दाना, कलौंजी, ठीक है, और उसके अलावा सौंफ। ये चार चीज़ें आपने मस्ट हैव वाली हैं जो आपने ऐड करनी है, शामिल करनी है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, वैसे तो आपने जो पाउडर मसाले हैं वो आप करी के अंदर ऐड करें, और बाकी जो अचारी मसाला है वो बनाकर आपने चिली में फिल करना है। बट हम क्या करेंगे, यहाँ पे अनियन जब हम कुक कर रहे हैं
ठीक है, तो इसी में हम थोड़ा सा रायदाना ऐड करते हैं, ठीक है, और थोड़ा सा मेथी दाना, ठीक है, थोड़ी सी कलौंजी और सौंफ थोड़ा सा, और फिर ये लाल मिर्च का पाउडर, नमक हस्बे जायका, ठीक है, ज़ीरा, कोरिएंडर, क्रश चिली, गरम मसाला, चिकन पाउडर और गार्लिक पाउडर, ठीक है जी। ये शामिल करके आपने ये मसाले को अच्छे से भूनना है फर्स्ट, ठीक है, ताकि फ्लेवर्स जो हैं वो अच्छी तरह से मसाले के भुने हुए करी के अंदर होना चाहिए, ठीक है जी। तो यहाँ पर अब हमने ये चिकन शामिल किया इसके अंदर, और उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया, और अब मैं इसको पकने के लिए रख दूँगा। तो यहाँ पे आपने एक शॉर्ट सा ब्रेक लेना है, ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे तब तक रेसिपी को फिर आगे कंटिन्यू लेके चलेंगे। तो तब तक आप सबने हमारे साथ रहने, जाना कहीं नहीं, मिलते हैं एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद। आज का तड़का। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। अच्छा जी, यहाँ पर हमने इस तरह से चिकन को अच्छे से मसाले में कुक किया, और उसके बाद अब यहाँ पर मैंने ये योगर्ट दही जो है इसमें शामिल कर दी, ठीक है जी। दही शामिल करने के बाद मैंने अब इसको कुक करना है अच्छे से, ताकि फ्लेवर्स जो हैं वो अच्छी तरह से मर्ज हो जाएं, ठीक है जी। यू गेट डन। अब दूसरी तरफ हमने तमाम मसाले, जिसमें मेथी दाना, राय दाना, कलौंजी, सौंफ, ज़ीरा, गरम मसाला, साबुत धनिया और लाल कुटी हुई मिर्च, और लास्ट में ये लाल मिर्च का पाउडर भी हमने इसमें शामिल कर दिया, ठीक है जी। ये चीज़ें आपने इसमें शामिल की, ठीक है। शामिल करने के बाद अब इसमें आपने ये अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया, ठीक है। शामिल करने के बाद अब आप इसको अच्छी तरह से एक दफ़ा और क्रश करेंगे, ताकि इसका पेस्ट जो है वो रेडी हो जाए, ठीक है। ये हो गया डन। इसको रेडी करने के बाद एक अदद स्पून से ये मिक्सचर निकाल लेते हैं, और इसमें आप लेमन जूस जो है ना वो शामिल कर देंगे, ठीक है जी। लेमन जूस शामिल करेंगे और इसका पेस्ट आप तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा इसमें ये क्वांटिटी जो है, इवन कि आप योगर्ट भी इसमें शामिल कर सकते हैं, ठीक है जी। ये हो गया डन। पेस्ट आपने शामिल कर बना दिया, और इसके बाद आपने आप ग्रीन चिली के जो सीड्स हैं, अगर आप वो निकालना चाहते हैं तो आप वो निकाल दें, अदरवाइज़ आप इसको सीड्स के साथ ही चिली को इस तरह से भर लें, ठीक है जी। तो तमाम चिलीज़ आपने इसी तरह से भरनी है। यू गेट डन। अच्छा, मैं फिर कहूँगा, मेक श्योर कि जब भी चिली को आप हाथ लगाएं तो हाथ लगाने के बाद काटें, और उसके फ़ौरन बाद आपने हाथ को सबसे पहले वॉश करना है, ठीक है जी। कोई और दूसरा काम नहीं करना, आपने सबसे पहले हाथ वॉश करने हैं, अपने हैंड वॉश करने, और हैंड वॉश करने के बाद फिर जो आप करना चाहते हैं आप वो काम करें। बिकॉज के इंसान भूल जाता है, और बॉडी के किसी पार्ट पे या ख़ास तौर पे चेहरे पे अगर आपके लग जाए तो फिर यकीन जाने बहुत ज़्यादा जलन मचती है, ठीक है। ये हो गया आपका। सेम इसी तरह से आपने इसको
फिल करना है। जिस तरह से हम अचारी गोश्त बनाते हैं, चाहे वो चिकन हो या मटन हो या बीफ हो, उसी तरह से आपने ये फिल करना है। ठीक है, ये हो गया डन। इसके बाद अब मैं क्या करूँगा, ये पॉट हम चेंज करते हैं, पैन दूसरा लेते हैं। ठीक है, करी जो है हम इस पैन में ट्रांसफ़र कर देते हैं, बिकॉज के राइस हमने शामिल करना है। ठीक है जी, ये हो गया डन। अब इसके बाद बाकी की जो चिलीज़ हैं, इनमें आपने बाकी का मसाला फिल करना है अच्छी तरह से। ठीक है जी, ये हो गया डन। तो व्यूअर्स, कोई भी आपकी फरमाइश हो, ठीक है, और आप अपनी रेसिपीज़ हमारे शो में बनवाना चाहते हैं, ठीक है, तो हमें बताएं कि क्या आप बनवाना चाहते हैं। और अगर आप ख़ुद आके बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल मोस्ट वेलकम, ये आपका अपना शो है। आप लोग आएँ और आके इस रेसिपी को, अपनी जो भी रेसिपी आपकी, वो हमारे शो के अंदर बनाएं। अच्छा, इस रेसिपी के अंदर आप देखें तो जो इंग्रेडिएंट्स हम ऐड कर रहे हैं, यही इंग्रेडिएंट्स हैं जिनके फ़ायदे अगर आप देखें तो डॉक्टर उम्मे राहिल नेचुरोपैथ जो हैं, और बिल्किस आपा हों या हमारे हकीम शाह नज़ीर साहब हों, तो वो आपको इन्हीं इंग्रेडिएंट्स के फ़वाइद बता रहे होते हैं। ठीक है, चाहे वो सौंफ हो या कलौंजी हो, मेथी दाना हो या काली मिर्च हो, तो इनके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। ठीक है, तो इन सब का अपनी लाइफ के अंदर इसी तरह से इस्तेमाल रखें। और ख़ास तौर पे वो मेरी बहन जिसने अभी बात की थी लिवर के बारे में, कि फैटी लीवर जिनका है, वो उनके लिए तो मैं ये कहूँगा कि वो जितना परहेज़ करेंगी उतना ज़्यादा उनके लिए फ़ायदेमंद है। ठीक है, परहेज़ एक बेहतरीन इलाज है आपका, जो मुझे लगता है। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पर हमने तमाम चिलीज़ को इस तरह से फिल कर लिया, और फिल करने के बाद अब आपने एक हाई फ्लेम के ऊपर इस तरह से, और ये एक लास्ट चिली रह गई है, परफेक्ट, ये डन। ठीक है, बाकी का मसाला मैं ये जो हमारी बेस रेसिपी है इसमें हम शामिल कर देते हैं, और इसको एक दफ़ा हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अगर करी आपकी कंसिस्टेंसी करी की ज़्यादा थिक हो, वाह 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 वाह, स्पाइसी काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है जी, तो अगर कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक हो ज़्यादा, तो इसमें आपने बिल्कुल माइनर सा पानी ऐड करना है, ताकि बेस से जो है करी आपकी लगे ना। ठीक है जी, ये हो गया डन, और परफेक्ट। अब इसके बाद आपने जो चिलीज़ थी आपकी, ठीक है, ये आपने इसके ऊपर फिल, जो भरी हुई मिर्चें हैं आपकी, ये आपने इसके ऊपर इस तरह से फैला दी। ठीक है जी, ये हो गया डन। और फैलाने के बाद अब हमारे पास जो चावल हैं, ठीक है, ये देखें, परफेक्ट, डन। चावल के आपने लेयर ऊपर से दे दी, ये और चावल की लेयर देने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे फूड कलर। ठीक है, टाइम बिल्कुल जो है ना शॉर्ट है हमारे पास, और साथ में थोड़ा सा इसमें हम केवड़ा एसेंस शामिल कर देंगे। ठीक है जी, ताकि एसेंस का अरोमा और फूड कलर अपनी जगह ले ले।
तो जी ये आज की हमारी बेहतरीन ज़बरदस्त सी जो अचारी बिरयानी की रेसिपी थी वो तैयार हो चुकी है। मैं एक दफ़ा फिर आपको अचारी मसाला जो था हमने जो बनाया था वो उसके बारे में आपको बता दूं। हमने इसमें राई दाना, मेथी दाना, कलौंजी, सौंफ, ज़ीरा, कोरिएंडर क्रश मतलब साबुत धनिया कुटा हुआ, गरम मसाला, लाल कुटी हुई मिर्च, गार्लिक और अदरक और लहसुन का पेस्ट आप यूज़ कर लें या चॉप डाल लें या फ्रेश डाल के उसको क्रश कर लें, और नमक और इसमें आपने चिकन पाउडर या लाल मिर्च का पाउडर आप शामिल करके अच्छे से उसको क्रश कर लें, और लास्ट में उसमें लेमन जूस डाल के उसकी कंसिस्टेंसी को सिट्रिक एसिडिटी ज़्यादा करने के लिए लेमन जूस डालें। अदरवाइज़ अगर आप ज़्यादा खटास पसंद नहीं करते तो आप उसमें योगर्ट ऐड करके भी पेस्ट बना सकते हैं, और अगर योगर्ट भी नहीं डालना चाहते तो आप सिंपली पानी ऐड करके उसका पेस्ट बनाकर चिलीज़ में फिल करें, और रिमेनिंग जो चिलीज़ हैं उसको आप रिमेनिंग जो मसाला है जो बच गया मसाला वो आप करी के अंदर ऐड कर दें। यहाँ पे एक शॉर्ट सा फाइनल ब्रेक है, ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक से वापस आके रिजल्ट आपको दिखाएंगे। तो तब तक आप सबने हमारे साथ रहने, जाना कहीं नहीं, मिलते एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद। अचारी कोरमा बनाने के लिए बीफ हड्डी वाला आधा किलो, दही आधा किलो, प्याज 1 अदद, हरी मिर्च बड़ी वाली 8 से 10 अदद, लाल मिर्च कुटी हुई 2 खाने के चमचे, अदरक चॉप्ड 1 खाने का चम्मच, लहसुन चॉप्ड 1 खाने का चम्मच, सौंफ 1 चाय का चम्मच, सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, कलौंजी आधा चाय का चम्मच, राई दाना आधा चाय का चम्मच, मेथी दाना 1/4 चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच, आमचूर 1 खाने का चम्मच, तेल 4 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका। बिरयानी बनाने के लिए सेला चावल आधा किलो, तेज़पात 2 अदद, जर्दे का रंग 1 चुटकी, हरा धनिया आधी गड्डी, पुदीना आधी गड्डी। कोरमा बनाने का तरीका: थोड़ी से दही में लाल मिर्च पाउडर, आमचूर, ज़ीरा पाउडर, हस्ब ज़रूरत नमक मिक्स करके मिर्चों में कट लगाएं और इन्हें भर लें, एक तरफ रख दें। अब एक पैन में अदरक, लहसुन, प्याज शामिल करके 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लें। अब इसमें बीफ शामिल करके अच्छी तरह से भून लें और पानी डालकर गलने के लिए छोड़ दें। अब एक प्याले में दही, लाल मिर्च, सौंफ, सफ़ेद ज़ीरा, कलौंजी, राई दाना, मेथी दाना और नमक शामिल करके मिक्स कर लें और इसे गोश्त में शामिल कर लें और अच्छी तरह से भून लें। फिर हस्ब ज़रूरत पानी और हरी मिर्च शामिल करके ढक्कन लगाकर दम पर छोड़ दें। कोरमा तैयार हो जाए तो उतार लें। बिरयानी बनाने का तरीका: चावलों को धोकर साफ कर लें और भिगो दें। पतीली में पानी और तेज़पात गरम कर लें। खुशबू आने लगे तो चावल शामिल करके 1 कनी बॉईल कर लें, निकाल कर छान लें और एक तरफ रख दें। अब इसी पतीले में हल्का सा तेल लगाकर कोरमा डालें, फिर चावल, फिर कोरमा, हरा धनिया, पुदीना, फिर कोरमे की तह लगाकर आखिर में जर्दे का रंग डालकर दम पर लगा दें। दम पूरा हो जाए तो डिश आउट करके सर्व करें। आज का तड़का। अच्छा जी, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर टाइम ऐसा शॉर्ट हो जाता है कि मुझे जो है ना फिर यहाँ पे बैठ के जो है ना प्रेजेंटेशन करनी होती है। तो यहाँ पे मेरे थोड़े से ब्राउन अनियन मेरे पास थे, मैं ये ऐड कर रहा हूँ अब, ठीक है, ताकि और ज़्यादा हमारी बिरयानी जो है वो खूबसूरत लगे। और यकीन जाने कि इस वक्त थोड़ा मैंने जल्दी में जो है ना इसको दम दिया है, और हाई फ्लेम पे दम दिया। आपने स्लो फ्लेम पे इसको दम देना है, और यकीन जानिए कि ये बिरयानी इस कदर मज़ेदार बनेगी, अचारी बिरयानी, कि आप खाएंगे आप बोलेंगे वाह भाई वाह, ठीक है। और जब आप इसको स्लो फ्लेम पे दम देंगे, और फर्स्ट तो आपने हाई फ्लेम पे इसको कुक करना है ताकि स्टीम अंदर बिल्ट हो, फिर उसके बाद आप इसको स्लो फ्लेम के ऊपर तकरीबन समझ लें कि 10-12 मिनट का दम देंगे, और फिर उसके बाद तकरीबन मिनिमम भी 15 मिनट के लिए आप इसको कैप को हटाएंगे नहीं। उसी स्टीम जो बिल्ट हुई हुई अंदर, उसी स्टीम के अंदर कैप लगा रहने देंगे आप पॉट के ऊपर, और उसको रेस्ट दे देंगे 15 मिनट के लिए। आप यकीन जानिए ऐसे चावल खिले हुए आएंगे और फ्लेवर्स प्रॉपर जो है ना राइस में इन्फ्यूज़्ड होगा, गोश्त में इन्फ्यूज़्ड होगा, और हर बाइट आपको बताएगा कि वो अचारी मसाले में तैयार की हुई रेसिपी है।
तो होपफुली आपको रेसिपी समझ में आई होगी कि जो जो इंग्रेडिएंट्स हमने ऐड किए हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपने ऑयल के अंदर सबसे पहले अनियन, ठीक है, इसको ब्राउन करना है। और अब मसाला अगर आप पहले ब्राउन करना चाहते हैं तो आप पहले आप अनियन जब ब्राउन करें उस वक्त डालकर आप उसको मसाले को भून लें ऐड करके, और उसके बाद आप बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करें। अच्छा, अगर नहीं तो आप चिली के अंदर सारी चीज़ें स्टफ़ कर लें और जो रिमेनिंग मसाला है वो बाद में आप उसमें शामिल कर दें। तो दोनों तरफ से ऑप्शन आपके पास है जिस तरह से आप इसको लेके चलना चाहते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अचारी मसाले के अंदर मेथी दाना, कलौंजी, सौंफ, ज़ीरा, साबुत धनिया कुटा हुआ, काली मिर्च, ठीक है जी, फिर इसके बाद लाल मिर्च का पाउडर, नमक, ठीक है, और ये तमाम मसाले आपने, इवन आमचूर का पाउडर, आप इन्हें सारे मसाले हमन दस्ते में डालकर शामिल करके उसको क्रश करना है, पाउडर फॉर्म में लेकर आना है। और फिर उसके बाद आप उसमें लेमन जूस या योगर्ट या पानी के साथ उसका पेस्ट बना लें, और चिलीज़ को, मिर्चों को बीच में से कट्स लगाकर और उसमें आप मसाला भर लें। अब अगर आप देखें तो ये मिर्च जो है इस वक्त मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें बिल्कुल प्रॉपर जो है ना इसमें मसाला फिल्ड है, ठीक है, और साथ में चिली भी परफेक्टली कुकड है, ठीक है। तो इस तरह से आप मिर्चों में इसको भर के चिकन को कुक करके लास्ट में करी बनाकर उसके ऊपर आपने चिली फैलाई, और उसके ऊपर आपने चावल, और चावल के ऊपर आपने बिरयानी एसेंस या केवड़ा, ठीक है, और फूड कलर ऐड करके उसको कैप कर दिया और पकने के लिए रख दिया। तो ये सिंपल और मज़ेदार सी आज की हमारी अचारी बिरयानी की रेसिपी थी। तो व्यूअर्स, ट्राई ज़रूर कीजिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और फीडबैक देने के लिए हमेशा की तरह आपने ज्वाइन करना है इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। आज एंटरटेनमेंट यूट्यूब पे, आज फूड कॉल पे इंशाल्लाह अब आप सबसे कल बात होगी। तो कल तक आप सबने अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का रखना है बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे और हमारी टीम को रखना है अपनी दुआओं में याद। तो कल फिर हाजिर होऊंगा सेम टाइम सेम शो में एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़। आज का तड़का।